रुद्र ने फोन की स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को बार बार देखा। तस्वीर में वह, आयरा और विवान पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, लेकिन उनके पीछे अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। चेहरा साफ नहीं था, फिर भी रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वह उस आदमी को कहीं देख चुका है। उसने तुरंत तस्वीर को जूम किया, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन काली हो गई। आयरा ने पूछा, क्या हुआ? रुद्र ने जवाब दिया, कोई हमें देख रहा था और वो हमसे सिर्फ कुछ कदम दूर था। विवान ने चारों तरफ देखा और कहा, अगर वो इतना करीब था तो शायद वो हमें सिर्फ देख नहीं रहा था, वो चाहता था कि हम उसे देखें। तीनों तुरंत स्टेशन से निकलकर रुद्र के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही रुद्र ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। उसे याद आया कि उसके पिता की डायरी में विराज का नाम तो था, लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं था। इसका मतलब था कि विराज ने अपनी पहचान जानबूझकर छिपाई थी। विवान ने कहा, मैंने इतने सालों में एक बात सीखी है, विराज किसी एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि एक नेटवर्क का नाम है। रुद्र ने पूछा, तो फिर असली आदमी कौन है? विवान ने कहा, जिसने इस नेटवर्क को शुरू किया था, वो शायद अब भी तुम्हारे बहुत करीब है। आयरा अचानक चुप हो गई। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कुछ सोच रही हो? आयरा ने धीरे से कहा, मुझे 6 साल पहले की एक बात याद आ रही है। उसने बताया कि जब उसे पहली बार कैद किया गया था, तब कमरे में एक आदमी आया था। उसने चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी। उस अंगूठी पर बिल्कुल वही निशान बना था जो रुद्र के पिता की डायरी में था। रुद्र ने तुरंत पूछा, तुमने वो अंगूठी पहले कहाँ देखी थी? आयरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे घर में। रुद्र के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने घर के सभी पुराने लोगों की तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद आयरा ने एक तस्वीर पर उंगली रख दी। तस्वीर में रुद्र के पिता के साथ कई लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही अंगूठी थी। रुद्र ने तस्वीर को ध्यान से देखा और अचानक उसकी सांस रुक गई। वह आदमी था कबीर के पिता। रुद्र को याद आया कि कबीर के पिता उसके पिता के सबसे भरोसेमंद साझेदार थे और उनकी मौत भी उसी साल हुई थी जब रुद्र के पिता की हत्या हुई थी। रुद्र ने कबीर को तुरंत बुलाया। कबीर आया तो रुद्र ने उसके सामने तस्वीर रख दी। कबीर तस्वीर देखते ही चुप हो गया। रुद्र ने पूछा, तुम्हारे पिता के बारे में तुमने मुझे सब कुछ बताया था? कबीर ने कहा, हाँ। रुद्र ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, तो फिर ये अंगूठी तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कबीर के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पिता का इस सब से क्या संबंध था। विवान ने कबीर की आंखों में देखा और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कबीर अचानक पीछे हट गया। रुद्र ने बंदूक निकाल ली, लेकिन आयरा ने उसका हाथ रोक दिया। उसने कहा, पहले इसकी पूरी बात सुनो। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरकार सच बताया। मेरे पिता विराज के आदमी नहीं थे। वो विराज को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि विराज का नेटवर्क बहुत बड़ा है। उन्होंने तुम्हारे पिता को सबूत देने की कोशिश की थी। उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। रुद्र ने पूछा, तो फिर तुमने इतने सालों तक ये बात मुझसे क्यों छिपाई? कबीर ने कहा, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे एक बात कही थी, अगर रुद्र को सच बताना है तो तब बताना जब तुम्हें यकीन हो जाए कि उसके आसपास कोई गद्दार नहीं है। मैं 6 साल से उस गद्दार को ढूंढ रहा था। रुद्र ने पूछा, क्या तुम्हें वो मिल गया? कबीर ने सिर उठाकर कहा, हाँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कबीर ने कहा, वो गद्दार कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है।
रुद्र ने अपने परिवार के सभी पुराने सदस्यों के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में उसकी बहन अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने वही अजनबी आदमी खड़ा था जिसकी तस्वीर उन्हें मिली थी। आदमी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, रुद्र, तुम्हें सच चाहिए था ना? तो आज रात तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी चुननी होगी, अपनी बहन या आयरा। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। आयरा ने कहा, ये तुम्हें तोड़ना चाहता है, विवान ने कहा, और शायद यही उसका असली मकसद है। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम अपने ही लोगों पर भरोसा करना बंद कर दो। रुद्र ने वीडियो को दोबारा देखा। इस बार उसने बैकग्राउंड में लगी एक घड़ी पर ध्यान दिया। घड़ी के नीचे एक होटल का नाम दिखाई दे रहा था। वही होटल जहां डॉक्टर नील को कुछ दिन पहले देखा गया था। रुद्र ने बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला किया। होटल के एक कमरे में उन्हें रुद्र की बहन मिल गई। वह सुरक्षित थी, लेकिन कमरे में एक और चीज थी, एक पुराना बॉक्स। बॉक्स के अंदर रुद्र के पिता की एक डायरी थी, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी रुद्र तक पहुंचे तो उसे बता देना कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। रुद्र ने आगे पढ़ना शुरू किया। अगले पन्ने पर उसके पिता ने लिखा था कि रुद्र का जन्म सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं था। उसके जन्म के साथ एक ऐसा राज जुड़ा था जिसे विराज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि रुद्र पूरी बात पढ़ पाता, कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने कहा, अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। लाइट वापस आई। कमरे के दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जिसकी तस्वीर उन्हें मिली थी। रुद्र ने बंदूक उठाई। आदमी ने अपना चेहरा दिखाया और रुद्र उसे देखते ही जम गया, क्योंकि वह आदमी कोई दुश्मन नहीं था। वह रुद्र का अपना चाचा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो भूल गए कि परिवार के अंदर छिपे दुश्मन से कोई नहीं बच सकता। रुद्र की आंखों में गुस्सा भर गया। लेकिन चाचा ने अगला वाक्य कहा तो रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता को किसने मरवाया था, तो पहले अपनी माँ से पूछो। आयरा ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ 6 साल पहले से ही सबके सामने यह कहती आई थी कि उसे इस साजिश के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब पहली बार रुद्र को अपनी माँ पर शक हुआ, और उसके हाथ में मौजूद डायरी का आखिरी पन्ना अभी खुलना बाकी था। आगे की कहानी जानने के लिए अगला पार्ट देखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।